नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक्टर इंस्पेक्टर संजय दत्त फिर से एक सच्ची घटना पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की घटना हमारी है मिर्ज़ापुर से। दोस्तों, मिर्ज़ापुर में एक कपल था, बड़ी हंसी खुशी अपना जीवन काट रहा था, बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। अब लेकिन कहते ना, एक औरत के अंदर एक दिन खुराफात आ गई, इतना अच्छा चल रहा सब कुछ, पर देखती हूँ मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं, छोटा सा टेस्ट लेती हूँ। तो उसने क्या किया, सुबह सुबह एक लेटर पे लिखती है कि सुनिए पति जी, मैं आपके साथ पिछले 6 साल से रह रही हूँ और हमारा जितना भी साथ था वो यहीं तक था, अब मैं जा रही हूँ। लेटर पे लिख के टेबल पे रख के भाई वो सोफे के पीछे जाके खड़ी हो गई, क्योंकि पतिदेव आने वाले थे। अब पतिदेव आए, उनको ऑफिस जाना था, तो जैसे उनकी नज़र टेबल पे पड़ी, लेटर देखा तो वो लेटर की कॉपी शायद हमारे पास है। पढ़ के बंदा तो परेशान हो गया, भाई ये क्या। लेकिन जैसे वो साइड में देखता, उसे अपनी बीबी के पैर दिखाए जाते हैं, वो समझ गया कि मजाक है। तो वो भी पेन लेके उसके नीचे लिख देता है कि प्रिय पत्नी जी, कोई बात नहीं, मैंने आपके पैर देख लिए हैं, अभी कुछ ब्रेड ख़त्म हो गया है, मैं ब्रेड लेके आता हूँ। सामने वाली फलाने किसी दुकान का नाम लिया और फिर आके बात करूँगा। और भैया वो चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो सोचता है कि मैं भी कुछ तो खुराफात इसको दिखाऊं। वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है, ऐसे ही पता नहीं एक्टिंग करता है कि हेलो जानू, जो मेरी वाइफ थी मोटी बुद्धि की, उसको समझ में आ गया कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम साथ में रह सकते हैं। वो घर छोड़ के चली गई है और मैं बाहर आ रहा हूँ, दुकान पे मुझसे मिलो और अब आप पूरा जीवन हम साथ में बिताएंगे। वो भी एक्टिंग करके, उसे पता था उसकी भी बातें सुन रही है, वो भी उसको जलाना चाहता था। उसे लगा कि उसने मुझे ऐसा कुछ बोला तो मैं भी ऐसा कुछ बोल दूँ। अब वो चला जाता है। लेकिन जब पत्नी बाहर आके देखती है कि भाई ये तो मेरा मैं तो वैसे ही चेक करना चाह रही थी, पति देव का तो कहीं पे अफेयर चल रहा है और मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ना जाने कितने ख्यालात उसके मन में आ गए। और उसने वो लेटर भी नहीं पढ़ा कि उसमें कुछ लिखा था, वो कुछ लिख रहा था, उसने सीधा कहते हैं डिप्रेशन आया। क्या हुआ भैया, सीधी पंखे पे चुन्नी लगा गए, आत्महत्या कर ली। अब देखिए, सिर्फ चेक कर रहे थे आपस में क्या हो रहा है और बात कहाँ तक पहुँच गई कि महिला ने आत्महत्या कर ली। अब उसने आत्महत्या तो कर ली, लेकिन कुछ देर बाद पति आता है, वो बेचारा ब्रेड लेके आया, सामने आके देखता कि पंखे पे तो उसकी पत्नी की डेड बॉडी टंगी हुई है। भाई अब बंदे की हालत खराब, ये क्या हुआ कि मुझे तो उसके पैर देख लेते कि ये तो मजाक था। अब वो देखता कि वो लेटर ऐसा रखा, शायद उसने देखा नहीं और उसने वो बातें जो मेरी फ़ोन पे सुन के आत्महत्या कर ली। और बंदा भी अपनी बीवी से बहुत प्रेम करता, ये सच्चाई थी, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। अब यार वो सोच रहा कि ये तो क्या हुआ, लाइफ तो बर्बाद हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, मुझ पे मर्डर केस लगेगा, क्या लगेगा, ये चीज़ तो अलग थी। और जिससे मैं प्रेम करता था वो तो चली गई। वो बंदा भी वहाँ पे डिप्रेशन में आ गया। उसने भी अपने सेविंग ब्लेड लिया और अपनी नसें काट के आत्महत्या कर ली। अब दोनों मर गए। अब शाम तक वहाँ पे कोई हलचल नहीं, तो किसी पड़ोसी ने आके देखा कि भैया यहाँ से आज कोई हलचल नहीं, गेट भी खुला है, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही। तो अंदर आया तो देखा सामने पंखे पे एक लेडी टंगी और उसका जो नेबर था उसने पहचान लिया कि भाई ये रहते हैं यहाँ पे। तो उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने आके छानबीन की थी, ये लेटर उनको मिला। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से करके देखी कि कुछ और हो सकता है, कोई चोरी डकैती, लेकिन लेटर में देखा कुछ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से बुलाया कि दोनों की सेम है। तो आखिरी में जब क्लोजर रिपोर्ट डाली तो उसमें यही आया कि देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, पत्नी अपने पति को परखना चाहती थी और पति ने एक मजाक कर दिया। लेकिन इस मजाक में और इस परखने में 2 लोगों की जान चली गई। स्टोरी तो सच्ची है, जो होना तो हो गया, लेकिन आप लोगों की क्या मैसेज है कि भाई ऐसा परखना कभी मत करना जिसके जान पे बनाए। आपको कुछ बात करनी है तो आमने सामने आके बातें करें, ताकि कोई ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। तो ये भी एक संदेश था कि इससे भी कुछ सीखें लोग। और मैं आपको मिलूंगा फिर एक और सत्य घटना लेकर नेक्स्ट एपिसोड में।